Unacademy. Let's crack it. देखिए, जब भी आप सेक्शन नंबर 353 की बात कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 353, वैसे प्री में काफी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जजमेंट राइटिंग की जब बात करोगे तो जजमेंट राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप सेक्शन नंबर 353 की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि जजमेंट कैसे प्रोनाउंस की जाएगी, कब प्रोनाउंस की जाएगी। अगर आप जर्नली देखेंगे, जो एक जर्नल रूल है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो जजमेंट होगी हर एक ट्रायल की, किसी भी क्रिमिनल कोर्ट की, ओरिजिनल जुरिडिक्शन का जहां ट्रायल हो रहा है, शैल बी प्रोनाउंस्ड इन एन ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट में आप जजमेंट प्रोनाउंस करने का काम करेंगे बाय प्रिजाइडिंग जज इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल। जो यहाँ पे एक जर्नल रूल इन्होंने बताया, इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, लेकिन साथ साथ में इन्होंने आगे कह दिया एट सम subsequent time of which notice shall be given to the parties to the arbitrator। एक दूसरे टाइम पे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, बट जनरल रूल ये है। गुड आफ्टरनून कीर्ति राठी, गुड आफ्टरनून। जनरल रूल ये है कि भाई जब भी जजमेंट प्रोनाउंस की जाएगी वो एट द एंड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल, ट्रायल टर्मिनेट हुआ, इमीडिएटली आप जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे और वो एक ओपन कोर्ट में आप प्रोनाउंस करने का काम करेंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसेक्शन 4 से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, अगर एक्यूज्ड कस्टडी में है, जब आप जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं एंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द एक्यूज्ड इन द कस्टडी, ठीक है, तो आप वहां पे कस्टडी से उसको बुलाएंगे, प्रोटेक्शन वारंट इशू करके, ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस। जो जजमेंट आप पास कर रहे हो उसको सुनने के लिए, इफ द एक्यूज्ड पर्सन इज इन द कस्टडी, आप उसको कॉल करेंगे और उसके हियरिंग में, उसकी प्रेजेंस में ही आप जजमेंट पास करेंगे। नाउ सबसेक्शन 6 कहता है, इफ द एक्यूज्ड इज नॉट इन कस्टडी। ये दो सिचुएशन है जो प्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 6 कहता है अगर एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है, now then he shall be required by the court to attend to hear the judgment and pronounce। उसको बुलाया जाएगा कि भाई जजमेंट प्रोनाउंस की जा रही है, आप आए और सुने। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड जजमेंट प्रोनाउंस की जा सकती है। जैसे यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, इफ हिज पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज ऑलरेडी बीन डिस्पेंस विद, या फिर आप उसको सेंटेंस दे रहे हो फाइन ओनली की, या फिर एक्विटल का केस है। देखिए, जब भी एक्विटल का केस होगा, ट्रायल चल रहा है, एट द एंड ऑफ या तो कन्विक्शन होगी या एक्विटल होगी, when you are acquitting the accused person, there is no need of the accused at the time of the pronouncement of the judgment। You can pronounce the judgment in the absence of the accused person if the accused is acquitted by you। अगर आप एक्विट कर रहे हो तो प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप कन्विक्ट कर रहे हो, then the presence of the accused at the time of the pronouncement of the judgment is must। आगे आइए, नेक्स्ट ये कहता है, जहां पे ये जो लिखा हुआ है सबसेक्शन 7 जो कह रहा है, नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी। अब आप ये कह रहे हो कि सर ऊपर लिखा हुआ है द एक्यूज्ड इज इन द कस्टडी, ही शैल बी ब्रॉट अप टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस। ड्यू टू सम रीजंस अगर एक्यूज नहीं आया या कोई पार्टी नहीं आई एट द टाइम व्हेन द कोर्ट इज प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, क्या सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर वो जजमेंट इनवैलिड हो जाएगी? एंड द राइट आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर आप उस जजमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करवा सकते हो कि एट द टाइम ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट द पार्टी इज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज योर सेक्शन नंबर 353। प्री के लिए हेडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा।